अल्लाह अकबर। कहते हैं मक्कतुल मुकर्रमा में एक जवान था, उस जवान को दुनिया फुजाला के नाम से पुकारती थी। फुजाला नाम का वो जवान, अल्लाह अकबर, बड़ा हंसमुख था। हंसमुख उसकी आदत थी, हंसी मजाक उसकी आदत थी, और वो लोगों से दिल लगी करता रहता था, हंसी मजाक करता रहता था। और अल्लाह अकबर, उसका हाल ये था कि एक लड़की मक्के में बड़ी खूबसूरत थी, उसका दिल उस लड़की से लग गया था। और जवानी थी, जवानी का शबाब था, जवानी का जोबन था, उसने लड़की से प्यार कर लिया, मोहब्बत कर लिया, और लड़की के इश्क में वो मुब्तला हो गया। जब लड़की के इश्क में मुब्तला हुआ तो उसकी आदत थी, वो रोजाना एक मर्तबा दिन में काबतुल्लाह के तवाफ को जाता था। और फिर उसकी आदत ये थी, जाते वक्त भी वो उस लड़की के साथ बैठकर हंसी मजाक करता था, और आते वक्त भी उस लड़की के साथ वो हंसी मजाक करता था। अल्लाह अकबर, एक दिन फुजाला का मुकद्दर उरूज पर था, ओज पर उसका मुकद्दर था। जाते वक्त खूब हंसी मजाक हुई, दीवार शिकन के कहे लगे, और उसके बाद जैसे ही फुजाला नाम के उस जवान ने हरमे काबा में कदम रखा, मताफे हरम में कदम रखा, तो उसने क्या देखा, एक खूबसूरत जवान है जो पूरे इन्हिमाक के साथ, खुशू व खुजू के साथ सर को झुकाकर तवाफे काबा में मसरूफ है। फुजाला ने गौर से देखा, तो गौर से देखने के बाद समझ में आया ये कोई और नहीं है, ये तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये तो मुस्तफा जाने रहमत है। इतना देखने के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह अकबर, ये अकेले काबे का तवाफ कर रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है, अगर मैं इनको इस वक्त कत्ल कर दूं तो मक्के वाले खुश होकर मुझे बहुत इनाम देंगे, मुझे माला माल कर देंगे। वो आया और आने के बाद हुजूर के साथ साथ चलने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुजाला की तरफ देखा, जरा गौर कीजिए, देखिए ये हुजूर की सीरत है, हुजूर की शान है, हुजूर की अखलाक है। जान को कत्ल करने के लिए आया है फुजाला। हुजूर उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, फुजाला क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है? उसने कहा कुछ भी नहीं। फुजाला कहता है कुछ भी नहीं। आका ने फरमाया, क्या तू ये नहीं सोच रहा है कि मोहम्मद तो अकेले हैं, उन्हें कत्ल कर दूंगा तो मक्के वाले इनाम देंगे? और फरमाया ऐसे नहीं सोचते, कमर में खंजर बांधा हुआ है और मेरे कत्ल के इरादे से आए, ऐसे नहीं सोचते, ऐसे नहीं सोचना। और उसके बाद उसके सीने पे हाथ मारा और हाथ मार के कहा, इस तरह नहीं सोचते। उसका सीने पे हाथ लगना था, उसकी जिंदगी बदल, जिंदगी बदल। और उसने कहा, ये कितना अजीम इंसान है, ये मेरे सीने के राज भी जानता है, मेरा कमर का खंजर भी जानता है। कदम पकड़ लिए, मुझे भी कलेमा पढ़ाइए, मुझे भी मुसलमान कीजिए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। हुजूर ने कलेमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। फिर क्या हुआ? फुजाला ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अब से थोड़ी देर पहले सबसे ज्यादा किसी से नफरत थी तो आप, और कलेमा पढ़ लिया हूं तो अब सबसे ज्यादा मेरा कोई महबूब है तो आप। सुभान अल्लाह। आपसे बड़ा अब मेरा कोई महबूब नहीं है, आपसे ज्यादा अब मैं किसी को नहीं चाहता। अब मेरी तमन्ना ये है, एक तवाफ आपके साथ करना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो। हुजूर एक तवाफ, और फुजाला हुजूर के साथ तवाफ करने लगे। फुजाला का मुकद्दर था, क़यामत तक लोग तवाफ करेंगे, लेकिन फुजाला के तवाफ की शान ये थी, काबा है, काबे का काबा है और फुजाला है, यानी दो किबलों का तवाफ एक साथ हो रहा है। अगर आप इसको मस्ती की नजर में देखें तो काबा और काबे का के साथ तवाफ काबा हो रहा है। जब तवाफ हो गया, फुजाला अपने घर की तरफ जाने लगे। अब फुजाला सहाबी हो गए, आशिक रसूल हो गए, घर की तरफ जाने लगे। आए थे तो लड़की से हंसी मजाक कहे वगैरह करके अब जा रहे आशिक बन के, सहाबी बन के। जैसे ही उस लड़की का घर आया, फुजाला का सर झुक गया। लड़की इंतजार कर रही थी खड़ी कि रोजाना आते भी मजाक होती थी, जाते भी होती थी। जाते तो हो गई, अब फुजाला आ रहा है, करता क्या है? तो जैसे ही फुजाला सर झुका करके जाने लगे, उस लड़की ने आवाज दी, फुजाला, ओ फुजाला, फुजाला इधर देखो। आपने वहीं खड़े होके कहा कि नहीं, अब मैं तेरे काम का नहीं रहा।
फुजाला ने क्या कहा, अब मैं तेरे काम का नहीं रहा। उस लड़की ने कहा क्यों, मजाक ज्यादा हो गई, कोई तकलीफ हो गई, कोई कुछ हो गया, बताओ इजाला करें। तो क्या कहा, नहीं, जब तक के मेरे दिल में आमिना का लाल नहीं बसा था मैं हर कसो नाकस से दिल लगा लेता था, लेकिन अब मेरे दिल में इश्क रसूल पैदा हो गया है, इसलिए अब मेरे दिल में किसी नाजायज मोहब्बत की जगह नहीं है, अब मैं तेरे काम का नहीं रह गया। अंदाजा फरमाए जिंदगियों में यूं इनकलाब आया है। आपसे मैं पूछता हूं, हम तो पैदाइशी मुसलमान है, पैदाइशी आशिक रसूल है, हमने तो लोरियां भी सुनी है नातों में, आप बताएं फिर हमारे दिलों में नाजायज मोहब्बतें क्यों हैं, गुनाहों की मोहब्बतें क्यों हैं? वजह सिर्फ ये है, हम रस्मी और इस्मी आशिक रसूल है, हमें हकीकी आशिक रसूल बनने की जरूरत है। मेरे भाइयों मुझे बताओ ना, आखिर वो कैसा आशिक होगा जो अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाएगा, अपने महबूब के दिल को तकलीफ पहुंचाएगा? वो रसूल जो पूरी पूरी रात हमारे लिए दुआएं करते हैं, आज हम उस रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे। मुसलमानों बताओ अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी? ये मेरी माएं और बहनें मौजूद हैं, ये बहनें बगैर दुपट्टे के घर से निकलती हैं, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? ये बहनें नमाजें नहीं पढ़ती है, सीरियल देखती है, फिल्में देखती है, मर्दों के साथ अगर अल्लाह ने दौलत दे दी है तो पार्कों में घूमने के लिए बेपर्दा जाती है। बताओ तो सही, ये दीन का गुलशन कितनी मेहनतों से सजाया गया है, ये दीन का गुलशन कितनी कुर्बानियां दी गई है। जब ये दीन का गुलशन सजा है, अगर आज मुसलमान इस एहसास से आरी हो जाए तो बताइए फिर मुसीबतें नहीं तो क्या, फिर तकलीफें नहीं तो क्या, फिर अल्लाह अकबर तबाही नहीं तो क्या, फिर बर्बादी नहीं तो क्या? याद रखिए, अपने नबी से सच्चे दिल से जुड़िए। जो रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है वो कसरत से अपने नबी का जिक्र करता है, उसकी पहली निशानी है वो कसरत से अपने नबी का जिक्र करता है। बताइए क्या हम अपने आका का जिक्र कसरत से करते हैं? अरे कसरत तो जाने दीजिए, कई कई दिन हो जाते हैं हम कलमा भी नहीं पढ़ पाते। बताइए ये हाल है, पूरी पूरी जिंदगी कुरान को हाथ भी नहीं लगाते। मेरे भाइयों कैसे मुसलमान हो आप? ये सोचते हो हम मुसलमान हैं इसलिए हम पर मुसीबतें आ रही है, हम मुसलमान हैं इसलिए मुसीबत नहीं आ रही है, हम सच्चे मुसलमान नहीं है इसलिए मुसीबत आ रही है। मेरे भाइयों हमें जेल भरने की तहरीकें शुरू करने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि हमने मस्जिदें भरने की कोशिश नहीं की। अगर हमने मस्जिदें भरने की कोशिश की होती तो हमें ये दिन देखने ही नहीं पड़ते, अगर हमने मस्जिदें भर दी होती तो हमें ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। अल्लाह अकबर, सोचिए, गौर कीजिए, हम सारी चीजों का मामला इस्लाम के सर डालते हैं कि तकलीफ है तो इस्लाम की वजह से, मुसीबत है तो इस्लाम की वजह से, तकलीफें हैं तो इस्लाम की वजह से नहीं, अपने किरदार की वजह से सारी मुसीबतें हैं। इस्लाम तो आपको इज्जत देने आया था, इस्लाम ने किसी को जलील नहीं किया, इस्लाम तो इज्जत देने आया था, इस्लाम तो वकार देने आया था, इस्लाम तो शान देने आया था। एक नाम बता दो, बस बात खत्म करते हुए कह रहा हूं, इस मजमे में अगर कोई तारीख का तालिब इल्म है, कोई पढ़ा लिखा है, तो मैं उसको चैलेंज करता हूं, मजमे को नहीं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, एक नाम ऐसा बता दो जो सच्चा मुसलमान हुआ हो और इस्लाम की वजह से वो जलील हो गया हो। एक नाम मुझे बताओ, सिर्फ एक नाम मुझे बताओ जो इस्लाम की वजह से जलील हुआ हो। अल्लाह अकबर, आप तो बड़े मशहूर वाकयात सुनने के आदी है ना, आपको बहुत सारे वाकयात याद है ना, मुझे बताओ इस्लाम का दामन पकड़कर इस्लाम की वजह से कोई जलील हुआ हो तो बता दो। इस्लाम की वजह से कोई जलील नहीं हुआ। अगर इस्लाम की वजह से कोई जलील होता तो पहले नंबर पर मुसलमान होने वाले अबू बकर सिद्दीक जलील होते, लेकिन वो जलील नहीं हुए, उनको कितनी इज्जत मिली। अगर वो टाट पहन ले तो जिब्रील भी टाट पहनते नजर आते हैं और आसमान के फरिश्ते टाट पहनते नजर आते हैं। अगर इस्लाम की वजह से कोई जलील होता तो उमर इब्ने खत्ताब जलील होना चाहिए था, उस्मान गनी को जिल्लत मिलनी चाहिए थी, मौला अली को जिल्लत मिलनी चाहिए थी, मगर तारीख गवाह है इनमें से किसी
किसी को जिल्लत नहीं मिली। जब इन्होंने इस्लाम का दामन पकड़ा, अल्लाह ने इनको ऐसी इज्जतें अता फरमाई कि अल्लाहु अकबर, अरब के बोरिया नशीन कैसर और किस्रा के ताजदार बनते हुए नजर आए। तो पता चला आपकी हमारी सोच क्या है पता है? कपड़े से इज्जत मिलती है, मोबाइल से इज्जत मिलती है, और उसके बाद अच्छी बाइक से इज्जत मिलती है, और शेविंग कराने से इज्जत मिलती है। ये सब भूत सवार है, इसलिए जलील हो रहे हो। लेकिन याद रखना, इज्जत सिर्फ इस्लाम से मिलती है। अगर आप इजाजत दें तो तारीख का एक खूबसूरत वाकया पढ़ के बात पूरी कर लो। इज्जत इस्लाम कपड़ों से नहीं, इज्जत इस्लाम से मिलती। आपने सुना है, बहुत बार सुना है, सुन ले उसको। क्या तारीख है जब बैतुल मुकद्दस